एक बड़े सिद्ध महात्मा थे और उन सिद्ध महात्मा ने एक बार सेठ जी को बता दिया। बड़े कथा प्रेमी सेठ जी थे, बहुत कथा सुना करते थे। तो सिद्ध महात्मा ने उनको बताया कि देखो सेठ जी, आप धार्मिक हो, कथा सुनने वाले हो, इसलिए आपको बतला रहा हूं। आपने वैसे तो कथा सुन करके और पुण्य कर्म करके अपने पुण्यों को बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन आपके कुछ पूर्व के घृणित कर्म रह गए हैं, उनके फल स्वरूप आप बहुत जल्दी मरने वाले हो और मर करके इसी गांव में शुअर बनने वाले हो। आप सूकर बनोगे, वराह बन करके आपको भटकना पड़ेगा। तो ये बात सेठ जी को पता चली तो उन्होंने तत्काल फिर अपने एक मित्र को बुलाया और अपने मित्र से कहा कि देख भाई, सिद्ध संत हैं, इनकी वाणी सफल होती है, सत्य होती है। इन्होंने कहा है कि मैं मरने वाला हूं और मर करके मैं अपने ही गांव में शुकर बनूंगा और वो मंदिर के पीछे पीछे फलानी जगह मेरा जन्म होगा। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता उस घृणित योनि में मुझे रहना पड़े। शुकर की योनि बिल्कुल अच्छी नहीं होती, कहां कीचड़ में पड़े रहेंगे, कहां विष्ठा को खाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं अगर मर जाऊं तो 1 महीने बाद महात्मा जी ने कहा है कि मेरा जन्म होगा, तो तुम मुझे ढूंढ लेना और आकर के मुझे मार देना, ताकि मुझे पुनः एक अच्छा जीवन मिल सके। मित्र ने उनकी बात को मान लिया और कुछ समय के बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। उसी तारीख से लेकर के, उस दिन से लेकर के मित्र ने गिनना आरंभ कर दिया और ठीक 1 महीना पूरा होते ही वो उसी मंदिर के निकट रोज जाकर के देखने लगा। तो एक दिन उसने देखा कि वहां पर एक वराह का जन्म हुआ है, एक शुकर का जन्म हुआ। तो उसको देखते ही उसने विचारा कि मैं इनको मार दूं, लेकिन जैसे ही वो मारने लगे वहां पर एक महात्मा चले आए और महात्मा चिल्लाने लगे, इसे मारो नहीं, मारो नहीं। तो मित्र ने पूछा कि भगवान, ये सेठ जी थे और मेरे ही मित्र थे, कह कर गए थे। बोले हाँ, तब कुछ और कह करके गए थे, लेकिन अब कुछ और कह रहे हैं। तो मैं इनकी भाषा समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इनकी वाणी को सुन पा रहा हूं। ये कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। ये कह रहे हैं कि मित्र, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो। तो मित्र ने पूछा कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे मार देना, अब क्यों ना मारो? बोले तब मुझे पता नहीं था कि शुकर बनने के बाद भी बड़ी मौज आती है। तब मैं सेठ था और तब मुझे शुकर का जीवन बेकार लगता था, लेकिन अब शुकर बन गया हूं तो कीचड़ में मुझे आनंद आता है। अब नाली में पड़े रहने में मुझे सुख मिलता है। अब विष्ठा में, अब गंदगी में रहने पर मुझे वो प्रतीत नहीं होता जो सेठ की योनि में होता था, अब हो रहा है। इसलिए मुझे मेरे पाप काट लेने दो, पाप भी कट जाएंगे और मैं सुख से जी भी रहा हूं, इसलिए मुझे मारो नहीं। मित्र छोड़ करके चला गया। पर एक बात तो पक्की हो गई है कि विष का भी पान करते करते उसका भी अनुभव हो जाता है। कड़वी दवाई भी नित्य पीते पीते पहली बार कड़वी लगे, लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा ही दवाई खाने लग जाए ना तो आदत बन जाती है, तो स्वाद लग जाता है। तो शरीर में, यहां संसार में भी है तो विषय वासना, लेकिन इन विषय वासना का ग्रहण करते करते हम उनके इतने आदी हो गए हैं कि अब ये विष हमें विष नहीं दिखलाई पड़ता। हाँ, लेकिन हमारे संत कहते हैं, एक दिन विष का प्याला पी जा, फिर न लगेगी प्यास। सांसारिक विष की नहीं, संसार से मिलने वाला जो विष है, जो हमारी मीराबाई ने पिया है, जो हमारे भक्तों ने पिया है, कभी कभी उस विष को भी पान कर लो और पी लो ना, फिर कभी विष नहीं पीना पड़ता।